राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। और आज दिनांक है 6 फरवरी गुरुवार, माघ मास का आज 24वां दिन है। धीरे धीरे माघ मास समाप्त हो रहा है। अगर आपने अब तक के कोई अध्याय छोड़ दिए हैं, नहीं सुन पाए हैं, तो आप इन कथाओं को जरूर पूरा सुन लीजिएगा। माघ मास की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को देकर पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान कृष्णदास जी और वेश्या की कहानी से। उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी पद पर थे। तब श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी वहीं प्रकट हुए थे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए तरह तरह की सेवा सामग्री खरीदने के लिए अपने सेवकों के साथ आगरा जाया करते थे। एक दिन जब वो आगरा गए तो सैकड़ों लोग घेरा करके खड़े थे और किसी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वेश्या गायन और नृत्य करके लोगों को रिझाकर उनसे पैसे ले रही थी। कृष्णदास जी वृद्ध थे और वो भगवान के नित्य सखा थे। वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने वेश्या के हाव भाव को परखा और ठाकुर जी की सेवा के पैसों में से 10-10 रुपए निकालकर कई बार वेश्या को दिए। वेश्या ने सोचा, ये संत तो बड़े रिझवार हैं। कृष्णदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी पूरी मंडली के साथ चलो। तब कृष्णदास जी ने वेश्या से कहा कि तुम जितनी संपत्ति कहोगी उतनी तुम्हें दे देंगे, बस तुम सिर्फ हमारे साथ चलो, तुम्हें केवल मेरे बादशाह के सामने नाचना है। वेश्या ने कहा, मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। पूरे ब्रज क्षेत्र में ये बात फैल गई कि कृष्णदास जी आगरा से एक वेश्या लाए हैं। चर्चा होने लगी कि माया से उनकी बुद्धि बुढ़ापे के कारण बदल रही है, लेकिन संतों के उद्देश्य को तो कोई विरला ही समझ पाता है। संत महाराज जी समझते थे कि ये वेश्या इतना अद्भुत नृत्य और गायन करती है, मेरे ठाकुर जी को निश्चित ही पसंद आएगा। यही सोचकर वे वेश्या को अपने साथ लेकर आए थे। कृष्णदास जी ने अब उस वेश्या के लिए अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई। वेश्या को ब्रज के सारे महान कुंडों का स्नान करवाया गया, शुद्ध करवाया गया। फिर उसे प्रेम रस रीति के सुंदर पद गाना और वाद्य बजाना सिखाया गया। फिर एक दिन उन्होंने वेश्या से कहा, चलो आज तुम्हें अपने बादशाह के सामने लेकर जाते हैं। अगर मेरे साहब रीझ गए तो तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बादशाह को तुम मूर्ति मत समझना, वे तो साक्षात विराजमान है। वेश्या के ये बताने पर कि केवल उसे पैसों से मतलब है, तो उन्होंने कहा कि मनचाहे पैसे मिलेंगे, बस तुम हमारे साहब को रिझा दो। श्रीनाथ जी के पास जाकर अब कृष्णदास जी ने कहा, प्रभु जब जब मैं आगरा गया हूं तो आपकी पसंद की चीजें लेकर आया हूं। आज एक पसंद की वस्तु आपको भेंट कर रहा हूं, स्वीकार कीजिए। श्रीनाथ जी को नमन करके अब वेश्या ने नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गाकर जैसे ही प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो देखा वंशी लिए विशाल नेत्रों वाले ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। श्रीनाथ जी की एक मुस्कान पर वेश्या के प्राण निकल गए और वो परम पद को प्राप्त हो गई। दूसरी कहानी है एक वेश्या की, जिसने जीवन भर अपना शरीर बेचकर ढेर सारा धन वैभव एकत्रित किया। उसका गांव के बाहर एक सुंदर महल था, जिसमें बहुत सुंदर पुष्पों की वाटिका थी। एक बार एक संत अपनी मंडली के साथ उसके गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, कोई पवित्र स्थान हो तो बताओ, जहां हम रात में आरती पूजा करके भोग लगा सकें और अपने ठाकुर जी को विश्राम करा सकें। तो कुछ लोगों ने, जो उद्दंड थे, उन्होंने कहा, महाराज जी वो जो बगीचा देख रहे हो ना, वो ही परम पवित्र है। वेश्या अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में हास विलास किया करती थी। अब संतों का चित्त तो सरल और संशय रहित होता है, तो उन्होंने उन उद्दंड लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और उस वाटिका में चले गए। संत ने बगीचे में जल छिड़का, वहां की साफ सफाई की और ठाकुर जी को विराजमान किया। भोग लगाने के लिए थोड़ी देर के बाद जब संध्या आरती हुई तो शंख और घंटे बजाए गए। वेश्या ने शंख घंटा सुनकर दृष्टि डाली तो देखा कि एक से एक परमहंस महात्मा उसके बगीचे में पधारे हुए थे। उसने सोचा, मुझ अभागिनी के तो भाग्य खुल गए
ये भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ से आ गए? अभी तक तो मैं कौवे जैसे लोगों का संग कर रही थी, मेरे बगीचे में ये हंस कहाँ से आ गए? भगवान के प्रसन्न हुए बिना तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त ही नहीं हो सकता। और आज तो निश्चित ही मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। वेश्या ने स्वर्ण चांदी की कुछ मुद्राएं, फल, मेवा आदि एक थाली में रखे और संतों के पास जाकर कहा, महाराज स्वीकार कीजिए। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? वेश्या ने कहा, यह इस दासी का ही बगीचा है। तब संतों ने उससे पूछा कि तुम करती क्या हो? तो उसने बताया कि मैं वेश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती हूं। संतों ने सुना तो कहा, कोई बात नहीं, सब भगवान की ही तो संतानें हैं, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम लोग तुम्हारी ये भोग सामग्री नहीं पा सकते। वेश्या ने पूछा, महाराज जी, तो क्या मेरे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं है? संतों ने कहा, रास्ता जरूर है। तुम अपनी सब संपत्ति, आभूषण आदि बेचकर एक रत्नों का मुकुट बनाओ और उसे रंगनाथ जी के माथे पर धारण करवाओ, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और हाँ, आज से तुम वेश्यावृत्ति कभी मत करना। तब वेश्या ने कहा, मैं वचन देती हूँ, अब कभी इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। लेकिन प्रभु, मैं तो एक प्रसिद्ध वेश्या हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? क्योंकि सभी तो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा, जब हम आदेश करेंगे तो तुम्हें मंदिर में जाने दिया जाएगा। बस तुम मुकुट अपने हाथ से समर्पित करना और प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। हर कोई आश्चर्यचकित था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि गलत आचरण करने वाली अपने हाथों से कैसे भगवान को स्पर्श कर सकेगी, कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण करवाएगी। वेश्या ने अपने सारे आभूषण, अपना सारा धन वैभव बेचकर एक रत्न जड़ित मुकुट तैयार किया। वेश्या मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर बीच में ही रुक गई और संतों से कहने लगी, संत महाराज जी, मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं मासिक धर्म से पीड़ित हो गई हूँ और ऐसी अवस्था में तो मंदिर के अंदर जाना संभव ही नहीं है। रजस्वला स्त्री को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि उस समय वो अपवित्र स्थिति में होती है। लेकिन संतों ने उन्हें फिर भी जाने की आज्ञा दी। सबने उनको रोका और कहा, आप आचार्य हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, और रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं इसका प्रमाण होगा कि रंगनाथ जी सिर झुका देंगे जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाएगी। तो जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाने गई, आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ कि रंगनाथ जी के श्री विग्रह का सिर झुक गया और उसको वही परम पद की प्राप्ति हो गई। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आचार्य, गुरुदेव और इष्ट देव सर्व समर्थ होते हैं। आपकी एक एक सेवा भगवत प्राप्ति में समर्थ है, यदि आप विश्वास कर लें। जो वेश्या संसार के भोगों में लिप्त थी, उसने बस एक महात्मा की बात मान ली तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में बताने के बाद श्री सूत जी कहते हैं कि कुछ समय के बाद चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कृथ रखा गया। कृथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ ही वहां आया हुआ था। कृथ ने सांप के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा दुख प्रकट किया। हा माता, हा तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों की तरह ये शब्द सुनकर अब कृथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही डर के मारे घर भाग गया। उसके बाद नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली, तब उसने तट पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उस सर्प बालक के सारे अंग फटकर लहूलुहान हो रहे थे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर शोक के कारण उसकी माता भी मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। उसके बाद नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए।
उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्रित हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा कि जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र और भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा कि मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की ये आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। उसके बाद अन्यान्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। अब चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूर जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने अपने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सांपों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वरदान पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में ही लीन था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे देव, इस समय मुझे वरदान दीजिए। तब शिवजी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, शीघ्र वरदान मांगो। तब त्रिजात ने कहा, हे भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः मेरी इच्छा है कि उन सब सर्पों का विनाश हो जाए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। वे प्रवर गर कहते हैं विष को, जहां गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो, यही वो मंत्र है। इस शब्द को सुनकर जो भी अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सांप के विष से मुक्त रहेगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने मिलकर नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर और क्रूर सांपों से व्याप्त हो रहा था, जो चारों ओर से विषैले सांपों से भर रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सभी सांप विष और तेज से रहित होकर भाग गए। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कुछ पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सांपों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सभी सांपों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सभी आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर फिर से बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वहां देवाधिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उसकी प्रतिष्ठा की। फिर वह श्रद्धापूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर
कुछ समय के बाद शरीर सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, कैशोर्य तथा त्रैवण, इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण उस नगर में फिर लौट कर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से भाग गया था, वो भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे, अब उनका परिचय देता हूं। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भरद्वाज गोत्र के 3, कुंडन गोत्र के 14, रैतिक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारिद गोत्र के 23, औरव भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दालभ्य गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, बहव्रज गोत्र वाले भी 23, सांकतिक गोत्र के 10, आंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्ला त्रय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स गोत्र के 5, कुत्स गोत्र के 16, शांडिल्य भार्गव के 5, मुदगल गोत्र के 20 तथा बौधायन और कौशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां आकर बसे हुए थे। अथर्व कुल के 55, मौनस के 77, यजुर्वेदी 30, च्यवन गोत्र के 27, अगस्त्य गोत्र के 33, जैमिनी कुल के 10, नैवृत कुल के 55, पाठीन के 70, गोभिल और काकव के 5-5, औशनस और दाशाहर 3-3, लोकाख्य के 60, ऐणिश के 72, कापिष्ठल, शार्कर और दत्त के 77, शार्कव के 100, दार्ज के 77, कात्यायन, अधिष्ठ और वैदिश के 3-3, कृष्णात्रय के 5, दत्तात्रेय के 5, नारायण, शौनके और जाबाल के 100-100, गोपाल, जामदग्न, शालिहोत्र, कर्णिक, भगुरायण, मात्रिक तथा त्रैवण आदि ये भी 100-100 की संख्या में ही क्रमशः वहां पर लौट आए। इन्हीं ब्राह्मणों के 48 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, विष्णु बलि, जातकर्म, नामकरण, उपनिष्क्रामण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, चौल, अक्षरारंभ, उपनयन, व्रत, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन। ये तो हुए अब तक के 17 संस्कार। 18 से लेकर 24 तक 7 प्रकार के पाक यज्ञ होते हैं, जिनमें से पहला हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण और 7वां अष्टका होम। 24 से लेकर 31 तक फिर से 7 हविर यज्ञ संस्था हैं, जिनमें पहला अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रणेष्टि, निरुद्ध, पशुबंध, सौत्रामणि और इसके अलावा 32 से लेकर 38 तक 7 सोमयज्ञ संस्था बताई गई हैं, जिनमें पहला अग्निष्टोम, दूसरा अत्यग्निष्टोम, तीसरा उक्थ, षोडशी वाजपेय, अतिरात्र और 7वां आप्तोर्याम है। 39वां संस्कार है वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, फिर दया, अनुसूया, शौच, अनायास, मंगल्य, अकार्पण्य, अस्पृहा और 48वां संस्कार है अंत्येष्टि, अर्थात मृत्यु के समय किया जाने वाला अंतिम संस्कार। तो ये कुल 48 संस्कार हैं जो सनातन धर्म में पालन किए जाते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया था। यहाँ पर मैंने इन सभी संस्कारों के बारे में आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि हमें अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां पर लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां पर समान भाग के उपभोक्ता हुए। सबकी स्थिति वहां पर एक समान मानी गई। क्रमशः सभी का वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र, पौत्र, नप्ता, दौहित्र और भगिनियों से पुनः सारा नगर भर गया, जो कि किसी समय सर्पों के भय से खाली हो गया था। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्द देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर कर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियंवदा ने ऋतु स्नान करने के बाद गर्भ धारण किया।
समयानुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को भी प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही तरह अपनी उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गाने और बाजों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन राजा ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण वाली थी। धीरे धीरे जब यह कन्या बड़ी हुई तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्रनाथ रेवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दोनों नवदंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलराम रूप में अवतरित हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रेवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ, जिसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा भारी दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तपस्या करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में लीन हो गए। कात्यायनी देवी वही देवी हैं जिन्होंने कुमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रेवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने उस पुत्र का लालन पालन किया। क्षेमजित जब बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपनी जगह पर राजा बना दिया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्त होकर रेवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से ही समस्त देहधारियों के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रेवत ने जिन दुर्गा देवी की स्थापना की थी, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धापूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तभी से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी देवी वहां क्षेमंकरी के नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को उनका दर्शन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।